सबको ओम। आज हमारे साथ क्षेत्र के योग प्रचारक और जिनकी बॉडी के प्रभाव से योग करते हुए लोग तमाम प्रकार के रोगों से मुक्त हो चुके हैं, अपने मानसिक आदि व्याधि संतापों से मुक्त होकर स्वस्थ प्रसन्न जीवन जी रहे हैं। आज परम आदरणीय श्री कमलेश वर्मा जी, तो आज हम गुरुदेव से पूछेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को निरोग बना सकते हैं। आजकल लोगों में कम्पवात से लेकर के तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जिनका मेडिकल साइंस में एक जिसको उचित इलाज कहते हैं, प्रॉपर इलाज कहते हैं, वो है नहीं। तो उन बीमारियों से कैसे बचेंगे और उनके लिए क्या योग व्यायाम है, वह सारा चीज हम जानना चाहेंगे गुरुदेव से। और आप सभी लोग ध्यान से इसको देखें ताकि आप सब अपने जीवन में स्वस्थ निरोग रह सकें। आपका जो समय जाएगा वह आपको आउटपुट के रूप में बहुत ज्यादा मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को सीखना है और अपने जीवन में न केवल सीखना है, क्योंकि योग विद्या अपने जीवन में उतारने की चीज है, इसे अपने जीवन में उतारना भी है। तो आदरणीय गुरुदेव से आप इसको बहुत ध्यान से सीखें। बहुत अच्छा। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन जीने की कला जानना हर इस समाज के हर प्राणी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अपने जीवन से हम कैसे बगावत कर रहे हैं, अपने जीवन उस बगावत से हमारे जीवन में कितनी जटिलताएं आ रही हैं, इससे कैसे हम पार पा सकते हैं, ये हमारे जीवन शैली पर निर्भर करता है। जीवन को जीने के लिए दिनचर्या को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम दिनचर्या अच्छी से अपने समझ करके जिंदगी को जीते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से अपने को निजात पा सकते हैं। कहते हैं स्वास्थ्य से बड़ी दौलत कोई नहीं होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, इसलिए स्वस्थ दिनचर्या जीने के लिए हमें कब क्या करना चाहिए इसका ज्ञान होना जरूरी है। समयानुसार यदि हम अपने जीवन में अपने को ढाल लेते हैं तो हमारे जीवन में रोग भी नहीं आएगा। तो इसी दिनचर्या पर हम चर्चा करेंगे, सुबह की शुरुआत कैसे करें। सुबह जब हम जगते हैं तो सर्वप्रथम हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया में आते हैं। जैसे आंतों का शुद्धिकरण, आंतों के शुद्धिकरण के लिए सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीना हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है, जिससे हमारे शरीर में गुनगुना पानी पी करके जब हम शौच के वेग में आते हैं तो आंतों की बहुत अच्छे से धुलाई होती है। और यदि हमारी आंतें सबल रहेंगे तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, और पाचन तंत्र मजबूत रहेगा तो कहते हैं खाया हुआ काम नहीं आता है, पचाया हुआ काम आता है। तो जो खाते पीते हैं वो पचे कैसे, तो इसी पर फिर शौच की क्रिया के बाद हमें अपने को इस धरती पर जिसकी बदौलत हम कुछ कर पा रहे हैं, अपने जीवन का कोई खेल पा रहे हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि सर्वप्रथम वो धरती माता को प्रणाम करें। और जिस तरह धरती माता इन वनस्पतियों में या बहुत सारी जड़ी बूटियां उगाती हैं जिसमें तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं, तरह तरह के इस मिट्टी में हर तरह का गुण होता है, खट्टा मीठा तीखा कड़वा। उसी तरह से यदि हम अपने मस्तिष्क को, माथे को जमीन से टच करते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है वो बाहर हो जाते हैं और शरीर में बहुत अच्छे अवयवों का समावेश भी होता है। एक ये नेचर प्रकृति का सिद्धांत है। इस तरह शरीर में बहुत अच्छा आदमी फील कर सकता है, यहाँ तक कि मानसिक बीमारियों से वो बहुत दूर अपने को ले चल सकता है। मानसिक बीमारियां यानी उसका मन का संतुलन, विचारों का संतुलन ये बहुत अच्छे से होता है। ये सबको ऐसा करना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। दूसरा, हमें
एक ईश्वर पर अपने को मान्यता देनी चाहिए, एक सुपर पावर पर अपने को रखना चाहिए, और वो परम पिता परमेश्वर को हमें अपने दिनचर्या शुरू करने के पहले उसे समर्पित कर देना चाहिए। फिर जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हम गलत नहीं करेंगे, ऐसा विचार हमारे अंदर से उग आता है, और हमेशा हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो फिर हम परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, फिर अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, तो उस एक ऐसा माहौल पूरे दिन भर हमारे जीवन में ऐसा महसूस होगा कि हम अपने हर कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आइए अब सुबह की शुरुआत हम योग से करते हैं, क्योंकि इस समय योग सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे अच्छा क्यों है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए तो यह एक ऐसी विधा है, एक ऐसा जीवन का सूत्र है जिसके माध्यम से बॉडी, माइंड, सोल तीनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। शारीरिक शक्ति हमें इससे बहुत अच्छी प्राप्त होती नहीं, शारीरिक शक्ति का विकास होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है, वैचारिक शक्ति का विकास होता है, चारित्रिक रूप से हम अपने को मेंटेन कर पाते हैं। यह योग में सब कुछ निहित है। योग की विद्या एक ऐसी विद्या है जिससे हम जीवन में अपने को पूर्णता की तरफ ले चल सकते हैं और जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस